हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेन जॉनसन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमेडी है। सोसाइटी पे एक तरह का सटायर है ये, द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नू के सिलेबस में भी है, काफ़ी मास्टर्स में, पीजी में इसको प्रेस्क्राइब किया गया है एल्केमिस्ट को। तो ये बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन जो जैकोबियन पीरियड और कैरोलिन पीरियड टाइम पीरियड में थे, दोनों में ही थे ये। The Alchemist by Ben Jonson is a satirical comedy that follows the story of two con men who attempt to swindle an English gentleman. तो दो इस तरह के कॉन मैन होते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो भी उस टाइम सोसाइटी में जो थोड़े से भोले भाले टाइप के थे या जो लालची थे, एक तरह से ग्रीड पे है ये सबसे ज़्यादा। दिस प्ले वाज फर्स्ट स्टेज्ड इन 1610 किंग्समैन थिएटर। द प्ले Alchemist is generally considered as one of the most characteristics and best comedy and satire on the vices of society। तो ये बहुत ही एक तरह का बेस्ट सटायर माना जाता है सोसाइटी में जो भी बुराइयां चल रही है, ग्रीड है, डिसेप्शन है, पावर है, उसकी जो भी बुराइयां, और वो उस टाइम भी थी, जो 400 ईयर्स पहले है उस टाइम भी थी, आज भी हैं। तो ये एक तरह से आज भी फिट होता है आज की सोसाइटी में भी। एस टी कॉलरीज थे, इन्होंने 3 को बेस्ट प्लॉट माना है, उनमें से एक एल्केमिस्ट है। द एल्केमिस्ट रिमेन्स रेलिवेंट टूडे ड्यू टू इट्स यूनिवर्सल थीम। यूनिवर्सल थीम ये होती है कि वो किसी भी टाइम पीरियड में, चाहे 100 ईयर्स से 200 ईयर्स या कमिंग एज में भी, हमेशा ये फिट होता है। The play cleverly fulfills the classical unities and clearly depicts the vices of society due to its rebellion against false religious practice. This play is considered as one of the Renaissance play। तो false religious practice क्या होती है इसमें? एक कैरेक्टर होता है वो जो फर्जी टाइप का एल्केमिस्ट होता है, उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे एक फिलोसोफर स्टोन दो जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर सकूं और उनसे पैसे कमा सकूं। दिस प्ले इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रेनेसा प्ले। लव इट, ये लव यहाँ से मिसिंग, एल मिसिंग हो गया है। लव इट। तो अब यहाँ से इसकी समरी शुरू होती है कि स्टोरी क्या है इसमें। लव इट होता है जो ओनर होता है एक मकान का, एक घर का, हाउस का, उसका एक नौकर होता है बटलर, जेरेमी, उसका नाम होता है जेरेमी। ये अपना मास्क लगा लेता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, जैसे कभी फेस बन गया, कभी डॉक्टर बन गया, कभी कैप्टन बन गया, कुछ ना कुछ बनता रहता है ये। तो लव इट होता है, उस टाइम इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था, तो ये लव इट है, ये अपने हाउस को उस नौकर को छोड़ के गया कि तुम इसका देखभाल करना, मैं कुछ दिन के लिए कंट्री साइड जाता हूँ। तो वहाँ पे ये क्या करता है कि सबटल के साथ मिलकर, while living for him Hopeyard in London, Jeremy is known by the name of Face in this play. He lives with Subtle, a supposed alchemist। मतलब ये फर्जी alchemist, अपने आप को alchemist मानता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं ये बना सकता हूँ, मैं वो बना सकता हूँ, मैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और उनसे पैसे ले लेता है। तो सबटल, फेस और एक प्रोस्टिट्यूट होती है डॉल कॉमन। कॉमन का मतलब है, आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे कॉमन मीन्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। इन लविट्स हाउस दे रन ए मेजर फ्रॉड बिजनेस इन द हाउस। तो एक तरह से फ्रॉड बिजनेस चला रहे हैं उस घर में, जबकि उस घर का ओनर उस टाइम प्रेजेंट नहीं है। व्हेन द प्ले ओपन देयर इज एन आर्गूमेंट बिटवीन फेस एंड सबटल। प्ले शुरू होता है तो फेस और सबटल ये दोनों आर्गूमेंट करते हैं। ये बोलता है कि मैं चीफ हूँ, सबटल बोलता है कि मैं चीफ हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में डॉन है, वो आता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराता है और बोलता है कि तुम दोनों हाथ मिला लो और इक्वल पार्टनर बन जाओ। फिर ये अपना धंधा है, अपना जो भी बिजनेस है, शुरू करते हैं। मीन वाइल देयर इज अ नॉक ऑन द डोर, द फर्स्ट गर्ल ऑफ द डे, अ लीगल क्लर्क एंटर्स। तो सबसे पहले कौन आता है बेवकूफ़ बनने के लिए? एक क्लर्क आता है। सबटल टेक्स द रोल ऑफ द डॉक्टर वाइल फेस प्ले द रोल ऑफ कैप्टन फेस। तो सबटल डॉक्टर बन जाता है, ये कैप्टन फेस बन जाता है। क्लर्क का नाम क्या होता है? डेपर। डेपर ए लीगल क्लर्क डिजायर फॉर अ स्पिरिट दैट कैन हेल्प हिम विन द गेम एट गैम्बलिंग। तो ये बोलते हैं कि मुझे इस तरह की स्पिरिट चाहिए जिससे मैं गैम्बलिंग के गेम में हमेशा जीतूं, बहुत सारे पैसे कमा लूँ। Subtle tells him that he is connected to the queen of fairies and promise him to get one for him। तो ये बोला कि मैं तो जो फेरीज की क्वीन है उसके साथ मेरा कांटेक्ट है, मैं अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाता हूँ, तुम्हें भी कुछ ना कुछ चमत्कार सिखा दूंगा या उससे फ़ायदा होगा तुम्हें। ही आस्क डेपर टू कम बैक आफ्टर वॉशिंग हिमसेल्फ एंड ब्रिंग अ क्लीन शर्ट विद हिम। ये बोलता है कि अपने आप को वॉश करके आओ, क्लीन शर्ट लेके आओ, कुछ फिर आना। एज सुन एज डेपर लेफ्ट अनदर क्लाइंट नोन एज ड्रैगर एंटर्स। तो ये चला जाता है। डेपर जो सबसे पहले क्लर्क था, फर्स्ट क्लाइंट था, फिर दूसरा आता है
Drager enters. He is a tobacconist who comes to know how he should place his shop. Subtle asks him to return back with the tobacco and at the mask. The argument between Face and Subtle resume. However, Dole interferes and warns them about the visit of Sir Epicure Mammon. तो ये इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट रिज्यूम होता है क्योंकि डोल उनको बताती है कि सर एपिक्योर मेमोन आ रहे हैं जो कि थर्ड क्लाइंट होगा उनका. Subtle has promised Sir Epicure Mammon that he will make him a philosopher's stone. तो एपिक्योर मैमोन से ये क्या प्रॉमिस करता है सबटल कि मैं आपको एक फिलोसोफर स्टोन दूंगा. फिलोसोफर स्टोन से क्या होता है कि कोई भी मेटल की चीज़ उसके टच में आ जाए तो वो सोना बन जाती है. विच मैमोन इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इज फैंटासाइजिंग अबाउट इट. नाउ सर मैमोन एंड सर पर्टिनिक्स हिज साइनिकल असिस्टेंट, ये जो पर्टिनिक्स होता है वो इसका असिस्टेंट होता है, आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डोर. फेस नाउ प्ले द रोल ऑफ लंग्स ए डॉक्टर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट. यहाँ पे ये लंग्स का रोल प्ले करने लग गया फेस laboratory assistants. While the two conmen astonish Mammon and irritate Surly with their twisted scientific language. Face tells Surly that he will meet him at a temple church at half an hour. Meanwhile, Dole enters that provokes Sir Mammon and he starts pleading Face to arrange a meeting with Dole. तो ये जो मैमोन होता है ये इस डोल से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और ये फेस को बोलता है कि तुम मेरी इसके साथ कोई मीटिंग अरेंज करवाओ. अनदर क्लाइंट एनानियस एंड एना बैप्टिस्ट, ये जो रेनेसा थीम इसी की वजह से है इसमें क्योंकि ये जो एना बैप्टिस्ट होता है ये उसको बोलता है कि मुझे भी फिलोसोफर स्टोन दो जिससे मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकूँ, रिलीजन के लिए कन्वर्ट कर सकूँ लोगों को और उनसे पैसे ले सकूँ. He returns with tribulation his priest as he leaves. Another client Castril is brought by Drager. उसके बाद कौन सा क्लाइंट आता है? कैस्ट्रिल आता है. कैस्ट्रिल की डैम प्लांटे करके एक सिस्टर होती है जो विडो होती है, तो ये उसके लिए लड़का ढूंढ रहा होता है कि बहुत वो रिच होती है बट विडो होती है, तो फेस को पसंद करता है ये कैस्ट्रिल. सबटल एंड फेस रोब्ड डैपर बाय इंगेजिंग हिम इन ए फेरी राइड. तो जो सबसे पहले जो डैपर आता है क्लार्क होता है जिसको गैम्बलिंग के पैसे के लिए कोई स्पिरिट चाहिए, तो ये दोनों फेस और सबटल इसको बुद्धू बनाते हैं, बोलते हैं आंख बंद करो अब ऐसे करो ये करो, इसका सारा पैसा सब कुछ लूट लेते हैं इससे. व्हेन मेमोन कम्स ही इज इंगेज्ड बाय डॉल इन द आउट हाउस व्हाइल फेस प्रिटेंडिंग दैट सबटल इज अनअवेयर ऑफ मेमोन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स डॉल. तो ये मेमोन होता है ये आउट हाउस में मतलब पीछे कोई रूम होगा या वहाँ पे डॉल के साथ बिजी होता है, उसको इम्प्रेस कर रहा होता है. लेकिन जो फेस होता है वो इस तरह से प्रिटेंड करता है कि जो सबटल है जो मेन एल्केमिस्ट है उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है. अनदर एंट्री हैपन्स व्हेन अ विडो कम्स. फेस मीट्स अ स्पेनिश डॉन हु इज इन फैक्ट, जो शुरली जो सबसे पहले आया था ना वो ही अब इस टाइम स्पेनिश डॉन बन के आया है, मतलब डिस्ग्यूज करके आया है खुद को. फेस एंड सबटल आर नाउ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन दैट हु इज गोइंग टू मैरी द विडो. वो दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि विडो के साथ जो बहुत रिच है उसके साथ कौन मैरिज करेगा. एंड मॉक्स द स्पेनियार्ड बाय सीकिंग लाउडली दैट दे विल डिसीव हिम, और वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि हम इसको धोखा दे देंगे. एज डोल इज विदी विद मेमोन दे ट्रिक द स्पेनियार्ड एंड मेड हिम एग्री टू मैरी द विडो. अब क्या होता है कि डोल इन द मीन टाइम हैज गॉन एक्स्ट्रा कंफर्टेबल विद मेमोन. तो ये दोनों इंटीमेट रिलेशनशिप बना रहे होते हैं. दे आर कोट बाय अ फ्यूरियस फादर सबटल, और सबटल एक तरह से एक्टिंग करता है कि इसने इनको बीच में देख लिया, वो क्या पाप कर रहे हैं, उसके पाप की वजह से इलीगल एक्शन जो भी वो कर रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ जो एल्केमिक रिएक्शन चल रहा था, जो भी उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया है और उनकी वजह से एक तरह से उसमें एक्सप्लोजन हो गया है, विस्फोट हो गया. मेमोन immediately pushed himself at the door having entirely destroyed by the loss of his investment. तो ये जो सबटल है ये इसको बुद्धू बना रहे होते हैं कि तू अब ये लेकर आ वो लेकर आ, काफ़ी कुछ इसका इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है उस फिलोसोफर स्टोन की चक्कर में. तो ये तो खुद को एक तरह बोलता है कि अब जब एक्सप्लोजन हो गया है वो पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है तो वो खुद भी बर्बाद हो गया, उसका सारा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला गया और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. जो सारे क्लाइंट हैं वो गेट के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, लेकिन जो फेस और सबटल है उसने तो सबको बुद्धू बनाया था. हाउ एवर डोल इन्फॉर्म दैम, डोल जो भी प्रोस्टिट्यूट होती है वो इनको बताती है कि जो घर का मालिक है लविट वो आ रहा है. फेस जो फेस होता है वो अपना मास्क चेंज करता है और फिर से जेरमिन द बटलर जो सबसे पहले था वो बन गया. जब लविट घर पहुंचता है तो ये देखता है कि जो पड़ोसी हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं, क्लाइंट्स हैं वो भी डोर पर है,
और इधर उधर सब ढूंढ रहे हैं अपना पैसा, जिसने जो भी लगाया है। सर्च वारंट आ जाता है, पुलिस आ जाती है, लेकिन सब भाग जाते हैं, डोल सबटल सब भाग जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। सर्च वारंट, जो पुलिस सर्च वारंट के साथ आती है उसको भी कुछ नहीं मिलता। द क्लाइंट सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस बट कांट फाइंड एनीथिंग फॉर देम सेल्फ एंड आर फोर्स टू लिव विद नथिंग। तो इसी से एक तरह से ये मैसेज मिलता है कि मतलब बेवकूफ़ बनोगे, अपने पास जो भी है वो लुटाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नेचुरल होता है वही होता है। जैसे एल्केमी से फिलोसफर स्टोन बना लिया, उससे पैसे कमा लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ग्रीड अच्छी बात नहीं है। तो इसमें वो अपना सारा पैसा लुटा के चले जाते हैं। जो सबटल है उसके भी हाथ कुछ नहीं लगता है। जो कैस्ट्रिल होता है, जिसकी वो डैम प्लांट है, उसकी सिस्टर होती है विडो, ये लविड होता है, ये उसकी सिस्टर से शादी कर लेता है और फेस को रिवार्ड मिलता है उसको, मतलब कोई कुछ नहीं कहता है, जो जो ऑनर होता है वो भी माफ़ कर देता है। तो ये सब हमें एपिलॉग, जैसे प्रोलॉग होता है स्टोरी के शुरू में सीन को अनफोल्ड करता है, उसी तरह से एपिलॉग होता है जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है। इससे पता चलता है कि अब स्टोरी में क्या हुआ है। तो लविट की शादी हो जाती है कैस्ट्रिल की सिस्टर के साथ, और फेस इज रिवार्डेड फाइनेंशियली एंड डिलीवर्स एन एपिलॉग। तो यही अल्केमिस्ट की स्टोरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।